हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम आज के इस शब्बात दिन उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। तो आइए प्यारो, प्रभु की स्तुति आराधना करने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 62 अध्याय 62 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर कि लोगों, परमेश्वर पर हर घड़ी भरोसा कर रखो, अपनी सब समस्याएं परमेश्वर से कहो। परमेश्वर हमारा सुरक्षा स्थल है। कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो हमें बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हालात कुछ भी होने दो, कैसी भी परिस्थिति होने दो, हमें केवल प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। और हम उसके ऊपर भरोसा करते हुए आइए हम स्तुति और आराधना में जाए। आज उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस समय परमेश्वर, जैसे आपका वचन है कि आप हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप हमें सुरक्षित रखने वाले हैं। और प्रभु जी, आज तक आपने हम सभी को संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, गीतों के द्वारा आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता करें। और परमेश्वर, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कर, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें आप हियाव दे, आप हमें ढाढ़स दे। और परमेश्वर, आप में विश्वास के रहने के लिए आप हमारी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
सब नाचे दुआओं मिलकर, हम सब गाए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। दुआओं मिलकर हम सब नाचे, दुआओं मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम ये गाएंगे हाथ मिलके। ओ, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। ओ, तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। ला 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 ले, ला 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 ले लुया, ला 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 ले, ला 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 ले लुया, ला 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 ले, ला 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 ले लुया, ला 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 ले, ला 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 ले लुया। सारे मिलके आवाज उठाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर आवाज उठाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब
यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय। सच में पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम सच में तेरे नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर उस योग्य है परमेश्वर, तेरा काम अनोखा है परमेश्वर, तेरी बातें अनोखी है परमेश्वर, यहाँ पे तू जिन लोगों को रचा है वो सब अनोखे है परमेश्वर। धन्यवाद करते कि परमेश्वर तूने हम सबको इस जगह पे रखा है परमेश्वर, इस महामारी के टाइम में परमेश्वर तूने हम सबको संभाला है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिस तरह आपने हमें अगुवाई किया पवित्र आत्मा इस गीतों के द्वारा परमेश्वर, हम सब मिलके ये दुआ करते परमेश्वर कोविड-19 के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर महामारी से गुजर रहे परमेश्वर, हम सब दुआ करते परमेश्वर कि वो बीमारी, वो महामारी खुदावन यीशु तेरे नाम से चला जाए। जितने लोग परमेश्वर इस बेड पे पड़े परमेश्वर, जो परमेश्वर लाखों का खर्चा हो गया परमेश्वर, अपना घर वीर बेच के परमेश्वर, फिर भी उनका परमेश्वर पूरा नहीं हो पा रहा था वहाँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके तू साथ है परमेश्वर, अपने दूतों को परमेश्वर भेज, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर, ताकि वो आने वाले दिनों में तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। हम उन सब के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक देश में जो परमेश्वर महामारी छाया हुआ है परमेश्वर अपनी दया को तू दिखा परमेश्वर, और इस समय परमेश्वर तेरा आने का परमेश्वर, हम सब तेरे राज्य में आने के लिए परमेश्वर तैयार है परमेश्वर। तू अपनी मर्जी पूरी कर परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर, हर एक धन्यवाद करते जो वैक्सीन परमेश्वर आया है उसके लिए हमें ब्लेस करते परमेश्वर तेरे नाम से। जल्द से जल्द परमेश्वर सब ठीक हो जाए परमेश्वर, हम यही दुआ करते परमेश्वर। आने वाला सभा भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक का परमेश्वर मन बदले, हर एक का दिल बदले। जिन लोगों के जीवन में शांति परमेश्वर जो चले गई उनके जीवन में शांति लाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू उभर के परमेश्वर दे, उनकी आंखें खोल दे, अगर उनके बंद है परमेश्वर उनको सही राह मार्ग दिखा। हम सब यही दुआ करते परमेश्वर, हम सब तेरी राह में चलना चाहते हैं, हम यही दुआ करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपनी संगति में हमें रखा है परमेश्वर, सुरक्षित रखा है परमेश्वर इस महामारी में भी परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर में सारी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह
मसीह की। आज का विषय हमारा है ओवरकमर, जय पाने वाले। हम जय पाने वाले लोग हैं, जय पाए हुए लोग हैं। आए हम प्रभु का वचन में जाएंगे। यूहन्ना का 16 अध्याय और 33 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का वचन है, इस दुनिया में अलग अलग तरीका के क्लेश हैं, लेकिन धड़स बांधो। यीशु मसीह कहता है, मैंने दुनिया के ऊपर जय पाई है। और आज हम जय पाने के बारे में सुनने वाले हैं। और यीशु ने जय पाई है तो हम यीशु के साथ हैं, और यीशु के साथ हमने भी जय पाई है। ताकि एक वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे जाएंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। इन उन दिनों में यीशु कह रहा है, जो यीशु मसीह सूली पे चढ़ने से पहले अपना चेलों से कहता है, बहुत दुखी थे, बहुत सारी चिंता उनके मन में थी, क्या होगा, कैसा होगा। अगर यीशु नहीं है तो यीशु हमारे साथ नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि हर समय प्रभु के साथ थे, प्रभु की अगुवाई में चलते थे, हर बातों में प्रभु को देखते थे, प्रभु से पूछते थे, प्रभु उनको बताता था। अभी उनको पता चला यीशु बोल रहा है मैं जा रहा हूं, लेकिन यीशु ने यह भी बोला था उनको कि उसी अध्याय में अगर हम देखें, मैं जा रहा हूं लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें भेजता हूं, पवित्र आत्मा सब बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा। ये पूरी बातें हमने सुनी है, लेकिन उनका मन बड़ा व्याकुल होता है। मैं आज आपको विजय के बारे में बोलता हूं, विजयी जीवन कैसा होता है और विजयी जीवन की चाबियां क्या हैं, ताकि इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसलिए यीशु ने क्या बोला, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें किस में शांति मिले? यीशु मसीह में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। और संसार में तुम्हें क्लेश होता है। शांति या विजय यीशु में है। एक बात ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, हमारा शांति, हमारा विजय मसीह में है, क्योंकि उसने हमें विजय दिया है। और यीशु ने कहा कि उसने हमें विजय दिया है, तो विजय वो हमारे अंदर है। अच्छा, इसलिए चिंता मत करो दुनिया में क्या हो रहा है, उधर की परिस्थिति इधर की परिस्थिति मुझे मालूम है, लेकिन यीशु कहता है इस दुनिया में क्लेश है, क्लेश, लेकिन हम यीशु मसीह में है। हमारे ऊपर कुछ भी आएगा उससे पहला यीशु मसीह के ऊपर आए। क्योंकि जैसा हमने देखा कि यीशु मसीह कहता है साउल से, साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। इसलिए मेरा आज का विषय यह है कि हम मसीह में हैं, सारे क्लेश के ऊपर हमने विजय पाया है। ये वचन को मैं आपको दिखाऊंगा, आगे पढ़े। परंतु ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। अच्छा, यीशु का ये वचन है, 16 वचन हमने पूरा पढ़ा। धाड़स बांधो, धाड़स बांधो मतलब आज हमारा विषय यह है कि हम धाड़स बांधे, मतलब हिम्मत रखो, बातों को देख के डरो मत, क्योंकि मैंने विजय पाया है, तुम मेरे अंदर विजय पाओगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5, एक दो वचन पढ़ के फिर हम अपना विषय में मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके चलना चाहता हूं। बहुत बार हम दुनिया के साथ दबते हैं, हमने दबने की जरूरत नहीं है। हम विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, हम विश्राम में हैं। दुनिया में अलग अलग तरीका की बातें चीजें आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं हमारा नींव चट्टान पे है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बारिश नहीं आ रही है घर के ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर के ऊपर आंधी नहीं आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर के ऊपर तूफान नहीं आ रहा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि नाव के ऊपर तूफान नहीं आया था, आंधी नहीं आया था, या डरने के कारण 10 हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक वचन पहला पढ़ेंगे, पहला 2 तीमुथी 1 अध्याय 7 वचन पढ़ के फिर इस वचन में आऊंगा मैं। 2 तीमुथी का 1 अध्याय और 7 वचन ध्यान देके सुनो। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ध्यान देके सुनो, परमेश्वर ने हमें कुछ दिया नहीं है, वो तो हमारा नहीं है। ध्यान देके सुनो, कभी कभी हमको दिया नहीं है तो हम उसमें ले लेते। परमेश्वर ने हमको डरने की आत्मा दिया नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमको भयभीत होने की, डरने की आत्मा नहीं दी है। मैं इन दिनों में क्यों बोल रहा हूं, डरने के लिए 10 कारण होते हैं हमारे पास। हमने कोई भी बात में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डरने की आत्मा परमेश्वर ने हमको दी ही नहीं है। तो हमारे ऊपर कौन सी आत्मा है? यीशु की आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं धड़ बांधो। क्यों बोलता है? ताकि मैंने संसार के ऊपर विजय पाया है, तुम भी विजयी हो। क्यों? उस वचन में आऊंगा मैं। हमको कोई भी बात के लिए डरना नहीं है।
क्यों नहीं भाई डरना? क्योंकि हमको पहले से इस दुनिया से ऊपर बिठाया गया है। हमको पहला से परमेश्वर के राज्य में अंधकार से बुला के परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए बोलता है डर मत। फिर एक बार पढ़ो बेटा, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बस सामर्थ्य की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। ध्यान देके सुनो, सामर्थ्य की आत्मा दी है। वो आत्मा क्या है? जंगल में जब शेर चलता है, सारे जानवर खड़ा हो जाते हैं कोने कोने में। हमने डरने की जरूरत नहीं। कौन सी बात के लिए डरना है? लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का विचार क्या है, न्यूज क्या है, बातें क्या चल रही है, बारिश आ गई, तूफान आ गई, आंधी आ गई, कुछ भी आने दो, हमारा नींव यीशु मसीह पे है। वो हमारी चट्टान है और उसका ये वादा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं त्यागूंगा। मेरा पिता का हाथ से और मेरा हाथ से तुम्हें कोई भी अलग नहीं करेगा। कितना प्यारा प्रभु है हमारा। क्यों डरते हो? मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया है, भयभीत होने की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर से आपको वो आत्मा नहीं मिली है, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा मिली है। इसलिए भयभीत मत हो। क्या बोलते? इसलिए परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वेरी गुड। ध्यान देके सुनो पर लोगों, ये बातें आपने आज मनन करना है। और एक वचन में जाएंगे ताकि मैं अगला 2-3 वचन आपको सुबह देखो। प्रभु का वचन से हमारा विश्वास आता है और वचन जो हमें जीवन देता है। अच्छा, एक वचन मैं अब के लिए पढ़ूंगा। वो वचन ये है, पहला यूहन्ना का 5 अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान देके सुनो, मैंने कल बोला और पिछले हफ्ते से मैं आपको लगातार बोलते रहा, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं है, मैंने आपको वचन में से दिखाया। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन से दिखाया, 13 वचन से दिखाया, यूहन्ना का 3रा अध्याय में दिखाया। मैंने सब जगह से दिखाया कि आपको क्या दिखाया। और ये पहला पत्रस का 1:23 में मैंने आपको बताया, हम अविनाशी बीज से जन्म लिया है, तुम परमेश्वर से जन्मे हो। प्यारे लोगों, ये रोज याद रखो। आपको आपका घर में जीने में डर लगता है क्या? क्यों नहीं डर लगता आपका घर में? आपका घर में आपको इसलिए डरने लगता है क्योंकि वो आपका घर है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपका घर में आपको इसलिए डरने लगता है, वो आपका घर है। मैं आज कुछ बातें ध्यान देके सुनो। आप परमेश्वर से जन्मे हो। प्रभु का वचन में ये लिखा है, आपका जन्म उस जीवन से, उस सच्चाई से, उस अनंत काल का जीवन से हुआ है। इसलिए बोलते तुम परमेश्वर से जन्मे हो, डरो मत। आगे पढ़ो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। He has overcome the world। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। ध्यान देके सुनो, हमारा विश्वास के द्वारा हमने क्या कर चुके हैं? जय पा चुके हैं। फिर से एक बार ध्यान देके सुनो, मैं आपको क्या बोलता हूं। मैं आगे के बातों में जाने में, हमारा जो विश्वास, हमारा विश्वास यीशु मसीह में, हमारा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर, हमारा विश्वास जो प्रभु ने हमारे लिए कहा। बाइबल में बहुत स्पष्ट से लिखा है प्यारे लोगों, हमने इस दुनिया पे, संसार पे विजय पा चुके हैं। कैसा भाई? यीशु का विजय, मेरा विजय। यीशु ने किए हुए काम, मेरे काम, यीशु के द्वारा मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। फिर एक बार पढ़ो बेटा, ध्यान देके सुनो। इन वचनों में जीवन है। ये वचन अगर आप समझ गए, आप निराशा से बाहर रहोगे, दबाव से बाहर रहोगे, डर से बाहर रहोगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको वचन में दिखाया, परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए यीशु ने बोला डरो मत। इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर मैंने विजय पाया है। आप यीशु मसीह में हैं, आप विजयी है। इसलिए मैं आज आपको विजय के बारे में बता, आप विजयी है, ये मेरा बताना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन फिर एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं। आप ध्यान देके सुनो। आपने विजय पा चुका है क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है। आपने विजय पा चुका है क्योंकि आपने प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास किया है। आपने विजय पा चुका है इसलिए कि आप यीशु मसीह में हैं। ये आज मेरी मैसेज है, ताकि इस मैसेज को अगर आप समझ जाओगे, आप आपका जीवन में विजय समझोगे।
आप कभी कभी हो जाते, अरे मैं यहाँ गिर गया, मैं वहां गिर गया, मेरे से वहां गलती हो गई, मेरे से यहाँ गलती हो गई, अरे मेरा क्या होगा। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके ऊपर दोष दंड की आज्ञा नहीं है। ध्यान देके सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन में हमने पढ़ा। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, उठ के खड़ा हो, क्योंकि सामर्थ की आत्मा मुझे दिया है प्रभु ने। निराशा, दबाव, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, उसने क्यों ऐसा बोला, इसने क्यों ऐसा बोला, सब भूल जाओ। मैं मसीह में विजयी हूं और विजयी जीवन जीऊंगा। क्या बोलते हैं, देखो 5:4 में फिर एक बार पढ़ो बेटा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पे जय प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है आपको? उकाब को उड़ने के लिए कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं भाई? क्योंकि उसका लहू में, उसका डीएनए में ऐसा बनावट है ताकि वो ऊंचा 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 में उड़ जाए। शेर के डीएनए में ऐसा बनाया गया है कि वो कोई जानवर को डरता नहीं है। मैंने देखा शेर मगरमच्छ के ऊपर जा रहा है, शेर हाथी के ऊपर जा रहा है, जिराफ के ऊपर जा रहा है, और आप कोई भी नाम ले देखो, यहां तक वो कंकी पाए पूरा कांटों का वो जानवर रहता है, उसके ऊपर भी चढ़। मैं बोला उसको डर नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो चीज उसके लहू में है, उसके डीएनए में है। आज मैं आपको बताता हूं, आपका जन्म स्वर्ग से हुआ है, आपका जन्म पिता से हुआ है, आपने कोई बात के लिए डरना नहीं है। प्रभु कभी कोई बात के लिए नहीं डरा, इसलिए प्रभु ने बोला क्यों डरते हो, बार बार बोलते हैं क्यों डरते हो। उत्पत्ति से अगर आप पढ़ते जाएंगे, जोशुआ के लिए बार बार बोला तू डरते क्यों है, डर मत, यहोवा मैं तेरे साथ हूं, तू विजय पाएगा। फिर लोगों, आज प्रभु का वचन हमारे लिए यही है सुबह, डर मत। नहीं पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, गांव में ऐसा हो गया, शहर में ऐसा हो गया, बिजनेस में ऐसा हो गया, नौकरी में ऐसा हो गया, मार्केट में ऐसा हो गया, शेयर मार्केट में। अरे भाई तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम्हारा पिता जानते हैं तुम्हारी जरूरतें क्या है। तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा विश्वास के द्वारा। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं छोटी सी एक कहानी बता के आगे जाता हूं। जब यीशु ने बोला अपना चेलों को चलो हम उस पार चले, यीशु ने बोला, अभी तूफान आया, चेले डर गए। यीशु मसीह क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। बाहर के लोग डर सकते हैं, हम लोग आराम से रहेंगे। क्यों? इसका मतलब नहीं कि काम नहीं करें, जो काम है करना है, जो करना है करेंगे, चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं। मालूम है यीशु मसीह वो बोलते हैं, प्रभु तू क्यों नहीं हमारी चिंता। यीशु मसीह बोलता है तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। मैंने कहा मैं आपको क्या बोलता पर लोगों, हमको प्रभु के वचन पे विश्वास रख के आगे चलना है। प्रभु हमारा परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा, हमारा बच्चों को नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी योजना हमारे अंदर है। कब से है? हमने माँ का पेट में जन्म लेने से पहला और उससे भी पहला दुनिया बनने परमेश्वर की वो योजना थी कि हमारे लिए, और वो योजना प्रभु पूरा करेगा। इसलिए ध्यान देके सुनो कि उसने संसार पे विजय पाया है। क्या है वो? उनका विश्वास है। और वह विजय जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है, प्राप्ति होती है, हमारा विश्वास है। आपने पढ़ लिया? 5 वचन पढ़ो बेटा। संसार पे जय पाने वाला कौन है? संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार पे जय पाता है। ध्यान देके सुनो, पैसा से नहीं, नौकरी से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं। बहुत हमने बाबा बहुत पैसा जमा करके रखा, सोना चांदी जमा करके रखा, एफडीज रखे हैं, और हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हमारे पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे बंगले हैं। हमारा जय यीशु के साथ है। ये जय उसने संसार पे पाया है। फिर एक बार पढ़ो बेटा 5 वचन। वो जय यीशु मसीह में है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है, केवल वो है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मृत्यु से जी उठा। अब वो स्वर्ग में विराजमान है और मुझे उसके साथ बिठाया गया है, इसलिए मैं विजयी हूं। वाह, आप विजयी है। आज का हमारा विषय मैं विजयी हूं।
मैं विजयी हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं। बहुत जल्दी से मैं रेवलेशन में आपको कुछ बातें दिखाऊं, प्रकाशित वाक्य में। विजयी क्या है, ध्यान देकर सुनो। बाइबल में लिखा जिसका कान है वो सुन ले, मतलब इस कान से सुनो और इस कान से भी सुनो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। प्रकाशित वाक्य में 2-3 बातें मैं बताता हूं। 2 अध्याय 7 वचन, ध्यान देकर सुनो। 1, 2, 3 वचन में पढ़ूंगा, ध्यान देकर सुनो क्या बोल रहे थे। जिसके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान देके सुनो, आत्मा विजयी लोगों से बात करता है। कलीसिया हम हैं, हम विजयी आत्मा हैं। ध्यान देके सुनो, हम दबी हुई आत्मा नहीं है, हम डरपुक आत्मा नहीं है। डरपुक लोग स्वर्ग में नहीं घुसेंगे। हम डरपुक नहीं है, डरने वाली आत्मा हमको नहीं दिया है ना। मृत्यु से डरते, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कौन सी बातों से डरेंगे हम। कौन सी बातों से? बीमारी से, शैतान से, मृत्यु से, अकाल से। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर हमारा साथ है, कौन सी बात के लिए हम डरेंगे। हम उधर आऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको यह विषय बताता हूं, ध्यान देके सुनो। पवित्र आत्मा प्रभु का वचन हमें क्या बताते हैं, इसको ध्यान देके सुनो। जिसका कान है वो ये सुने। क्या बोलता है? सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वरलोक में है, परमेश्वर के स्वरलोक में है, फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। ये जीवन का पेड़ यीशु है। मैं आपको बताता हूं, ज्यादा गुमराह मत हो। यह जीवन का पेड़ यीशु मसीह है, जो विजयी जीवन। विजयी जीवन मतलब हमने पहला ही पढ़ा, जो मसीह में विश्वास करता है वही हमारा विजय है। जो विजय लगातार उसमें बना रहता है, एक बार करता है फिर नहीं। बाइबल में लिखा बहुत सारा बीज, शायद मैं आने वाला दिन में बता रहा हूं बीज। कुछ रास्तों में गिरा, चिड़िया खा गई। कुछ पत्थरों में गिरा थोड़ा टाइम के लिए, हम ऐसा बीज नहीं है। कुछ कांटों में गिरा। उधर 6 अलग अलग तरीका का भूमि के बारे में लिखा है। मैं आने वाले दिनों में उस विषय में आऊंगा, लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं, जो विजय है वो जीवन का पेड़ से क्या करेगा? खाएगा। पहली बात। दूसरी बात पढ़ेंगे उसी का 11 वचन। पूरा वचन पढ़ लिया ना बेटा? जिसके कान हो, जिसके कान है, बार बार बोलता है जिसके कान है। कान है क्या देख लेना। कभी कभी कान ये रहते हैं, ये नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारी अंदर की आंखें खुल जाएं, तुम्हारे अंदर के कान खुल जाएं, ताकि तुम्हारे कान, ये कान से सुनते हैं, ये कान से निकल जाता है पादरी की गोली। हाँ, हम वैसे हैं, सुनते हैं और सुनते हैं, याद रखते हैं दिल में वचन। जिसके कान हो वो सुन लो। क्या बोलता है देखो, कलीसिया से हमने बार बार पढ़े अलग अलग चीजों को। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता क्या है। कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना उसको पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं, क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि यीशु ने उसकी मृत्यु उठा ली है। मनुष्य को एक बार मरना अवश्य है, और यीशु आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य बनके क्रूस पे हमारी मृत्यु को उठा लिया। और यीशु का कहना यह है, ये मृत्यु तेरी जय कहां है, तेरी डंक कहां है? मृत्यु के ऊपर यीशु ने विजय पा लिया, मृत्यु को हरा दिया। हम शायद इस शरीर को छोड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल में लिखा तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम जीवन में जाओगे। अगर यीशु आएगा, हम जीवित रहेंगे, तो हम जीवन में परिवर्तन हो जाएंगे। इसके लिए डरो मत, हमारे ऊपर मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु का अधिकार ही नहीं। खत्म किया अधिकार। क्या काम? हमारे ऊपर ना पाप का अधिकार है, ना मृत्यु का अधिकार है, जीवन और भरपूर जीवन का अधिकार है। पवित्र आत्मा तुमको इसके बारे में गहरी प्रकटीकरण दे। जो विजय पाएगा उसके ऊपर मृत्यु का काम, दूसरी मृत्यु का काम हानि ना पहुंचेगी, हानि नहीं पहुंचेगी। बार बार सुनो, मैं दूसरी अध्याय से, पहला रेवलेशन का 2 अध्याय से 7 वचन पढ़ा, 11 वचन पढ़ा, अभी 17 वचन पढ़ रहा हूं। मैं बार बार आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं? दिखाना यह चाह रहा हूं, विजयी हम हैं मसीह में, मसीह के द्वारा उसी में बना रहो। पौलुस कहता है बना रहो, यीशु मसीह कहता है बना रहो। बना रहो मतलब प्रभु का वचन को सुन के उसके अनुसार करो। बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, वही विजय की चाबी है, और कुछ काम नहीं है। जैसा डाली दाखलता में बना रहती, अवॉइड इन मी,
पिता के साथ एकता, पुत्र के साथ एकता, वचन, प्रार्थना, समय बिताना, इससे बड़ा धन धरती पे है ही नहीं। यही सबसे बड़ा धन है। मेरा वचन तुम्हारा हृदयों में भर दो। जो वचन के अनुसार करेगा सब बातों में सफलता होएगा। लोग सब कुछ करते हैं, वचन के लिए टाइम नहीं। कल मैं कुछ विषयों में बात कर रहा था, बच्चों को सब कुछ देते हैं, वचन नहीं देते। बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े जगह में इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाते हैं। बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन वचन पता नहीं, उद्धार का मार्ग पता नहीं। क्या लाभ है? अनंत जीवन वहां है। अनंत जीवन में ये एक भी सर्टिफिकेट काम पे नहीं आएगी। अनंत जीवन में एक ही बात काम आएगी, जो आपने यीशु मसीह में विश्वास रख के अपना जीवन को बिताया, वो एक ही चीज आपके लिए, मेरे लिए, और उसके बिना दूसरी कोई चीज काम नहीं आएगी। और बाकी सारी चीजें बाइबल में लिखा है, स्वर्ग का राज और धार्मिकता का खोज कर बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। कितनी अद्भुत बात है प्यारे लोग। पिता जानता है। हम थोड़ा, अरे पिता शायद भूल गया होगा, पिता सो रहा होगा, ऐसा पिता नहीं है। ना कभी वो सोता है, ना कभी वो ऊँगता है। वो आपके बारे में जानता है और सब कुछ तुम्हारा प्रबंध करता है। 17 वचन एक बार पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में से गुप्त दूंगा। मन्ना में से दूंगा। क्या गुप्त मन्ना है? यीशु मसीह कहता है द सीक्रेट थिंग्स आर रिवील्ड टू यू। गुप्त बातें तुम्हें प्रकट की गई हैं। गुप्त बातें क्या है मालूम है? गुप्त बातें प्रभु की सच्चाइयां, रेवलेशन, द रेमा। जो विजयी है उसको रेमा मिलेगा, प्रगटीकरण मिलेगा, प्रभु की बातें जानेगा, गहरी बातें जानेगा, क्योंकि वो विजयी है, प्रभु का वचन पे विश्वास रख के चलता है। गुप्त मन्ना मैं उन्हें दूंगा, और यीशु मसीह है वो मन्ना। यीशु मसीह है वचन, यीशु मसीह है वो रोटी, वो मन्ना। यीशु ने बोला ये मन्ना जो खाएगा वो मैं हूं, स्वर्ग से उतर आया हूं, ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। गुप्त मन्ना मैं उसको दूंगा। मैं कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप विजयी है यीशु के द्वारा। 17 वचन पढ़ा, 26 वचन पढ़ा। 26 वचन। अगर मैं विजयी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, विजयीता के बारे में बात करता हूं, क्योंकि आज हमको पता होना चाहिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम यीशु के द्वारा पिता के संतान बन गए हैं। पिता के परिवार में हम एक है, पिता, पुत्र और आप एक है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये मोहर डाली गई है हमारे ऊपर। उस परिवार के हैं, जहां मैं रहूंगा, जहां मेरा पिता रहेगा, वहां तुम रहोगे। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। आगे पढ़ेंगे। जो जय पाए, जो जय पाएगा, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मेरे कामों के अनुसार मतलब मेरी बातों को मान के अंत तक मेरी बातों को करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आगे पढ़ो। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वो राज्य करेगा। ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, हमको प्रभु ने राज्य करने के लिए बुलाया। आप ऐसे वैसे लोग नहीं है, साधारण लोग नहीं है। आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। अरे मैं क्या हूँ पास्टर जी, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं। आप आई एम लाइफ, आप जीवन है, आप ज्योति है। ये बोलो। आप आई एम बोल रहे हो, आई एम पुअर, आई एम सिक, आई एम नहीं है, आई एम हीलिंग। आई एम मत बोलो, मैं हूं मत बोलो। मैं बीमार हूं, मुझे कमर दर्द है, कमर दर्द है बोलो। मैं बीमार, मैं मत बोलो। बीमार हूं, यीशु मसीह चंगा देगा, मैं मत बोलो। मैं जीवन है, मैं परमेश्वर है। आई एम व्हाट जीसस इज। हो सकता है अलग अलग तूफान आंधी आई, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन न्यू की बात करो। न्यू की बात, न्यू मेरी यीशु मसीह है। जीवन मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे की बातें पढ़े। विजयी लोगों के बारे में लिखा है तीसरा अध्याय 5 वचन पढ़े।
जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जो यीशु का राइचियसनेस, द रोब ऑफ राइचियसनेस। आगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उसका नाम जीवन से पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा, क्योंकि उसके पास राइचियसनेस, यीशु का श्वेत वस्त्र उसने पहना है। मैं आपको विजय के बारे में बता रहा हूं। पहले लोग लगातार विजय की बातें सुनो, नकारात्मक मत बातें सुनो, ये कंडेमनेशन की बातें मत सुनो। अरे पास्टर जी ऐसा है वैसा है, पैसा नहीं है, दोष लगाने वाली वो कमियों की बातें नहीं। पहले लोग, हमारे अंदर विजय है। किसी को भी दोष मत लगाओ, तुम्हें भी नहीं दोष लगाया जाएगा। वह ऐसा है, ये ऐसा है, क्या खेले? हमको न्याय करने को दिया क्या? प्रेम करने को बोला है, प्रेम करो, न्याय परमेश्वर करेगा। मैं सही हूं, वो गलत है, सब लोग यही बोलते हैं। कौन बोलता है मैं गलत हूं? सबको दूसरा गलत लगता है। इसलिए यीशु ने बोला जैसा मैंने तुम्हें माफ किया वैसा एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे को माफ करना यीशु की चाबी है। नहीं पास्टर जी आपको नहीं समझ में आएगा। अरे यीशु को देखो, उसके घावों को देखो, उसके दर्द को देखो, उससे भी बढ़कर हो गया तुम। पिता उन्हें माफ करो, नहीं जानते किसके लिए, किसके लिए वो मर रहा था? आपके लिए और मेरे लिए। हमसे उसने ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। बोलते मेरा प्राण कोई नहीं ले रहा, मैं दे रहा हूं ताकि उद्धार मिले, एज ए रिडेम्पशन, हमारा छुटकारा के लिए, एज ए अटोनमेंट, हमारे लिए एक बदले में। प्यारे लोगों, मसीह के साथ एक हो जाओ, तब आपको समझ में आएगा जीवन क्या है, जीवन का आनंद क्या है। यीशु सूली उठा के जा रहा था, बाइबल में लिखा, बड़े आनंद के साथ। अपना क्या आनंद क्या था सूली उठाने में? आपको और मुझे देख रहा था। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बहुत दर्द है, लेकिन उसके बीच में उसको एक आनंद है, एक नया जीवन आ रहा है इस धरती पे। प्यारे लोगों, बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह का आनंद ये था, बहुत सारे पुत्र महिमा में उठाया जाएंगे। उस बहुत सारा पुत्रों को महिमा में लाने के लिए परमेश्वर का पुत्र सब कुछ हंसते हंसते पी गया। बहुत कष्ट था उसको, कोड़े खाए, उसके सर पे कांटों का मुकुट लगाया गया, दाढ़ी खींचा गई, थप्पड़ मारा, थूका, इतना कुछ उसका इंसल्ट किया, हाथ पैरों में खीले ठोके, 3 घंटे तक क्रूस पे लटका रहा, अलग अलग तरीका से 6 घंटा तक उसकी निंदा की गई। उन सब बातों में यीशु मसीह कहता है मैंने विजय पाया है, मुझ में तुम्हें विजय है। विजय यीशु मसीह में है। प्यारे लोगों, दुख घुटने ले लिया, आज आपको और मुझे यीशु के द्वारा दुनिया के ऊपर विजय दिया है। उस विजय को हमने पाना है। विजय उसका वचन में, विजय उसका पुत्र में, वो यीशु मसीह है। इसलिए जिसका कान हो वो सुन ले। क्या सुनेगा? ध्यान देके सुनो। 5 अध्याय, उसको श्वेत वस्त्र कहां से मिला है? हमने देखा उड़ाव पुत्र का वस्त्र पूरी तरीका से गंदा हो चुका था। बाप ने बोला लेके आओ सबसे अच्छे कपड़े, पहनाओ उसको। हम गंदे कपड़ों में थे। यीशु का वो धार्मिकता, यीशु का वो कपड़ा हमको ओढ़ा गया, और हमारा वो गंदा कपड़ा यीशु ने लिया, हमारा जगह उसने लिया, उसकी जगह हमें लिया, हमें दिया। लेकिन वो बीज स्वर्ग से आया था, मृत्यु और कब्र उस बीज को पकड़ नहीं पाया। धरती फाड़ के वो बीज जी उठा। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित प्रभु है, वो अनंत काल का जीवन है। उसके बिना जीवन नहीं है, उसके बिना सच्चाई नहीं है, उसके बिना मार्ग नहीं है। मैं ही मार्ग हूं, सत्य, जीवन हूं। ये प्रभु की बातें हैं मेरे। वाह, इन चीजों को ले ले, मैंने विजय पाया है। कभी कभी लगता है पास्टर जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पिता ने सब बातों को अपना हाथों में रखा है। उसका हाथों से कोई गलत नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या समझते हो आप? उसने अपना बात वचन से कहा लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज। उसने कहा और हुआ। उसने मनुष्य को बनाया और कहा फूलो और फलो भर जाओ। उसको रुकाने वाला कोई माइकल हाल नहीं है। उसने कहा मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, अधलोक के फाटक
उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप और मैं उसके साथ सहकर्मी हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ सहकर्मी हैं। कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो पत्थरों को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, गधे को इस्तेमाल कर सकता है, कौवे को, मच्छी को। आपको पता नहीं वो परमेश्वर है भाई। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करो और उसकी महिमा देखते जाओ। सवाल मत करो ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे इतना समझ में आता है तू प्यारा है, तू सच्चा है, तू अच्छा है। जोब ने 10 बातों को पूछा, फिर परमेश्वर बोलता अभी पूछ। जो बोलता है मैं मेरे ओंठों के ऊपर मैं उंगली रखूंगा, बस बहुत बात किया और आगे बातें नहीं करूंगा। ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा बकवास बकबक मत करो। वचन में जो बोला उसके ऊपर विश्वास करो और जीवन पाओगे। अगर जोब को पता रहता, मैं कभी बताऊंगा आपको परमेश्वर उसके बारे में क्या बोलता। जोब को पता होता परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा था। जोब नाचता, उसकी गवाही, जोब की गवाही परमेश्वर देता है। सच्चा खरा परमेश्वर का भाई मानने वाला चैलेंज लेता है परमेश्वर अपना बेटे के लिए। वाह, ये हमारा परमेश्वर है। हम सोचते हैं क्या है प्रभु, जोब को पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह को पता था पिता क्या बोल रहा है उसके बारे में। यीशु ने सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस इतना सुनते हर परीक्षा का सामना किया प्रभु ने। हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा आ जाए, यहां तक कि मृत्यु तक के लिए अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि उसको मालूम था पिता की यही इच्छा है मेरे लिए, क्योंकि पिता मेरे ऊपर प्रसन्न है। प्रगटीकरण आपको आगे लेके चलेगा। प्रगटीकरण पवित्र आत्मा से मिलता है। ज्ञान की बातें नहीं, यहां पढ़ लिया वहां पढ़ लिया, मैंने भर लिया, कुछ नहीं आएगा। जब काम आएगा एक भी नहीं रहेगा। जब यहां रह जाता है ना तब काम आता है। बहुत सारे लोगों को खाली ऊपर ही चढ़ा हुआ है, नीचे नहीं उतरा अभी तक। मैं बोलता हूं, इसीलिए बोलता है बार बार, कलीसिया के लिए बोलता है, जिसका कान हो वो सुन ले भाई। जिसका कान हो, क्या भैरों से बात कर रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उस कान की बात कर रहा था। इस कान से अंदर जाए और अंदर के कान से सुनो, आत्मा का कान से सुनो, आत्मा का आंखों से देखो। आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं, शारीरिक लोग आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता था, इस कान से सुनोगे नहीं समझोगे, इस कान से इस कान में जाने दो। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम आपका आत्मा के द्वारा है। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिला रहता है और आपका आत्मा में जीवन आता है। 3:5 श्वेत वस्त्र, उनका नाम जीवित का किताब में लिखा गया, क्योंकि उनका विश्वास पुत्र में है। और आगे बेटा 5 पूरा पढ़ना बेटा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटेगा। कभी डरो मत, संडे को स्वर्ग जाऊंगा, मंडे को नरक जाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने प्रभु को पा लिया है तो किसी रीति से आपका नाम जीवित का किताब से कभी नहीं कटने वाला है। यीशु कहता है, जब तक आपने प्रभु को विश्वास किया, आपने अपना विश्वास प्रभु पे रखा, भले जीवन हो मृत्यु हो, वहां पे शायद मैं अभी आने की कोशिश करूंगा। ध्यान देके सुनो, 1-2 वचन पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं उसका नाम पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आगे वचन पढ़ना बेटा, 21 वचन पढ़ना। जो जय पाएगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में से मैं एक खंबा बनाऊंगा। वो जय पाएगा मेरा परमेश्वर का, मेरा पिता का मंदिर में वो एक पिलर बना रहेगा, एक खंबा। मालूम है खंबा क्या होता है? खंबा मतलब ये पूरा, ये ऐसा कोई सीमेंट का खंबा नहीं है मेरा लोगों, इज ए पिलर इन द हाउस ऑफ गॉड। वाह, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, ताकि एक मजबूत गढ़ मेरा पिता का घर में बना रहेगा। वो जैसा पिता के काम बच्चे संभालते हैं, पिता का बिजनेस या पिता की सेवकाएं बच्चे संभालते हैं, पिता के चीजें बच्चों को दिया जाता है। पिता के लिए बच्चे एक बोलते हैं कि एक सहारा है, वैसा यीशु मसीह कहता है जो
विश्वास से प्रभु में बना रहते हैं, वो लोग ओवरकमर है। पिता का घर में एक बड़े स्तंभ बना रहेंगे, मतलब प्रभु पिता का घर में एक अधिकार संभालने वाले होंगे। वाह प्यारे लोगों, सोचो आप क्या है, कौन सी बात के लिए डरोगे? हाँ, कितना 21 वचन पढ़ा बेटा। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस पर लिखूंगा। ध्यान देके सुनो, सब कुछ विजय के बारे में मैं पूरा रेवलेशन में, मैं आगे भी 6ठा अध्याय, बाकी सारा रेवलेशन में आपको एक ही दिखा देता हूं। विजयी लोगों के बारे में लिखा है, विजयी लोगों के बारे में लिखा है, विजयी लोगों का। क्योंकि अंत में अगर आप देखो, एक ऐसी बड़ी भीड़, एक इतनी बड़ी लोग, जाति जाति से लोग, शहरों से, नगरों से, अलग अलग देशों से, सारी ऐसी बड़ी भीड़। 7वां अध्याय 9 वचन में लिखा, कोई गिन ही नहीं सकते, परमेश्वर के सामने खड़ी थी श्वेत वस्त्र, क्योंकि वो विजयी लोग हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। जल्दी से 21 वचन एक बार पढ़ के जाएंगे। 21 वचन 3 का 21 पढ़ के रोमियो का 8 वचन में आऊंगा मैं। हाँ, जो जय पाए, जो जय पाएगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वो यीशु मसीह के साथ जय पाके सिंहासन पर बैठा जाएगा। ये पूरा फिनिश्ड वर्क की बातें कर रहा है। ध्यान देकर सुनो प्यारे लोगों, आप और मैं, एफिसियों में लिखा है कि तुम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। ध्यान देकर सुनो, वो चीजें देख के बोल रहा है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं। क्यों डर रहे हो? कौन सी बात के लिए डर रहे हो? डरने की आत्मा दिया ही नहीं है। क्या बोलते, देखो आगे आगे रोमियो 8 में आ जाओ। क्यों डरोगे? क्यों डरोगे? मृत्यु से डरोगे? रोमियो 8 35 वचन पढ़ो। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ध्यान देके सुनो, सवाल है, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? रोमियो का 8 का 35। क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। ध्यान देके सुनो, कौन सी बात भाई? कौन सी बात? कौन सी बात? कौन सी महामारी? कौन सा दुष्ट आत्मा? कौन सी चीज? अच्छा, 37 वचन पढ़ना बेटा, 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हेलो, सुन रहे हो ना आप? जीवन से भी बढ़कर है। केवल जय ही नहीं है, केवल विक्ट्री नहीं है, विक्ट्री से भी बढ़कर है। आपको समझ में आ रहा है? जीवन से मोर देन कॉन्करर्स। किसके द्वारा? उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जिसने विजय पाया और वो विजय हमें दिया है। हम उसके द्वारा, हम जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए कोई भी चीज विश्वासियों के लिए कभी भी ना कोई भी चीज दबा सकती है, निराश। ताकि प्यारे लोगों, इसलिए यीशु मसीह बार बार बोला, चिंता मत करो, डरो मत। बराबर प्रभु लगातार की तरह, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है? मत हो, इस दुनिया के नहीं हो तुम। इस दुनिया में हो लेकिन नहीं हो दुनिया के, तुम मेरे हो। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमको नया शरीर, प्रभु का वादा, इमॉर्टल, कभी ना मरने वाला शरीर में हम परिवर्तन होने वाले हैं। ये प्रभु का वादा है। मृत्यु नहीं है हमारे अंदर, जीवन है। क्योंकि वो इसीलिए आया, परमेश्वर का पुत्र। उसके अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर मृत्यु नहीं थी, वो ऊपर से जन्मा था। फिर भी मेरे लिए और आपके लिए उसने अपना प्राण दे दिया, ताकि मुझे और आपको ऊपर का स्थान मिले, ताकि हम यीशु द्वारा फिर से जन्मे। इसलिए जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आगे ध्यान देकर 37 में लिखा, यू आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम हु लव्ड अस। वो बोलते हैं yet in all things, क्या लिखा? सब बातों में। कितना बातों में? इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। कितना बातों में? सब बातों में। कौन सी बातें हैं? आप जो भी बातें याद करो, हम जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन कह रहा है, प्रियो, ये मेरे लिए, ये आपके लिए है। सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर है। 38 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। ध्यान देके सुनो, पौलुस कहता है, इन बातों को कान खोल के सुनो और सुनो। मैं
निश्चय जानता हूं। क्या जानता हूं? ध्यान देके सुनो। कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई ऐसी चीज है सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ। जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ। अलग कर सकेगी। फिर एक बार सुनना चाहते हो क्या? फिर एक बार उस वचन को पढ़े। कौन सी बात चुक जाती है? देखो, हम सब बातों में विजयी हैं। फिर क्यों चिंता करते हो? विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा को देखो, वचन अपना हृदयों में उतारने दो। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी सच्चाई प्रभु का वचन है। मैं केवल उस रिपोर्ट पर विश्वास करूंगा जो रिपोर्ट मेरा प्रभु मेरे लिए कहता है। फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। ध्यान देके सुनो। इन सब बातों में क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ध्यान देके सुनो। मृत्यु नहीं है, जीवन नहीं है, हमको कोई चीज का डर नहीं, क्योंकि हम अनंत जीवन में घुस गए। आगे, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, कोई भी प्रधानता हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सम प्रधानताओं के ऊपर है। ही इज कॉन्कर्ड अबव एवरी प्रिंसिपैलिटी एंड अबव एवरी पावर। हर एक प्रधानता के ऊपर, हर एक सामर्थ के ऊपर उसने विजय पाया है और सबसे ऊंचा में है वो। आगे, ना वर्तमान, ना भविष्य। अरे आज का, अरे क्या होगा यार, अभी देखो चारों तरफ से, कल क्या होगा? प्लीज वचन को उतारने दो अंदर। अरे देखो पास्टर जी, चारों तरफ आजकल क्या हो रहा है, देखो पास्टर जी आगे क्या होगा। अरे मेरे लिए और आपके लिए ना कल, ना आज, ना कल, हमारे लिए रोज अब। और अब मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो अब जीवित है। नाउ इज फेथ, विश्वास अब, और हम अब, नाउ। ये बातों को समझे। आगे देखो, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि, कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। वाह 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 वाह। प्रभु का मसीह में प्रेम में अलग नहीं कर सकेगी। बता, आपका घर में लिख के रखो, बेडरूम में लिख के रखो, हॉल में लिख के रखो, ताकि आते जाते पढ़ो, आते जाते ऐसी बातें लिख के रखो, ऐसी बातें, प्रभु का प्यार से मुझे कोई नहीं अलग करेगा। फिर पास्टर जी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो बातें क्यों, ये बातें क्यों, बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती है। 28 वचन एक बार पढ़े, 8 का 28। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। सब बातें किन के लिए? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कितनी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है? सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। ध्यान देके सुनो। आप सब बातें मतलब सब बातें, मेरे से दूसरा सवाल मत करो। बाइबल में लिखा है सब बातें, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। क्या लिखा? सबके लिए नहीं है, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन पे प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं और आप मेरी इच्छा से नहीं है, मैं और आप उसने बुलाया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाए और तुम फल लेके आए और तुम्हारा फल बना रहे। यीशु कह रहा है करो। हमारी इच्छा से हम नहीं है। हमको बहुत बार हमारी इच्छा करने की मन करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ पिता की इच्छा करने का जो आनंद है, पिता का इच्छा करने में जो शांति है, वो एक अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। आगे पढ़ेंगे। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। पहले से हमको जाना, आज नहीं जाना। हम लोग कभी कभी बोलते अरे ये ऐसा है क्यों, अभी जान गया। कभी कभी शादी के 1 साल के बाद बोलते हैं अरे तुम ऐसे हो क्या, मैं पहला क्या सोचती थी, मैंने क्या सोचता था, ओ अब समझ गया। हमारा प्रभु हमको पहला से जानता है, सब कुछ जानता है, इसलिए कि हमको सरप्राइज नहीं होता है। कभी कभी हमको ना शादी के 1 साल के बाद सरप्राइज होता है, अरे ये क्या आदमी निकल गया यार। कभी कभी अरे ये क्या औरत निकल गई। ऐसा नहीं है जी, प्रभु सब जानता है, पहला से जानता है। देखो सब बातें पहला से जानता है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहला से ठहराया भी है हमारे लिए। आगे, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मैं बोलता हूँ हम लोग मिरर है, हम लोग यीशु का आईना है, हमको देखते हैं। यीशु मसीह बोलता है जो मुझे देखता है पिता को देखता है, जो तुम्हें देखता है मुझे देखता है।
समझ में आ रहा है? हमको देखता है आदमी, मसीह को देखता है। अंत्योखया में उन्होंने यीशु को देखा, इसलिए उन्होंने मसीह कहा। मसीह कोई सरनेम नहीं है, मसीह कोई छापा नहीं है, मसीह सच्चाई है, मसीह जीवन है, मसीह मार्ग है, मसीह सत्य है। समझ में आ रहा लोग? कुछ लोग बोलते हैं मसीह लगा लिया मैंने तो आगे स्वर्ग जाऊंगा। ऐसा नहीं है जी, मसीह लगाने से परिवार में नहीं घुसोगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा सरनेम कुछ भी हो, अगर मसीह नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मसीह तुम्हारा जीवन में राज करता है, तुम अनंत काल का जीवन में हो, क्योंकि तुमने विजय पा चुके हैं। आगे का वचन पढ़ेंगे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ध्यान देकर सुनो, तुम्हें क्या बोल रहा? तुम्हारा बड़ा भाई है भाई, तुमको डर लगता है, बोलो यीशु को कैसा बोलूं यार? बाइबल बोलता है भाइयों में पहलौठा है। यीशु का पिता, हमारा पिता एक ही पिता है, और अविनाशी बीज के द्वारा हमने जन्म लिया है। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारा बीच में डेरा किया। हमने ऐसी महिमा देखी, परमेश्वर के इकलौता पुत्र वचन देहधारी हुआ। वही वचन के द्वारा हमने देह को धारण किया, वही वचन हमारे अंदर काम करता है। वो पहलौठा है, वो हम नहीं है, लेकिन हम उसके जैसा है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह, हम यीशु मसीह नहीं है, हम यीशु मसीह जैसा है। समझ में आ रहा है? मैं अलग है, बिन्नी अलग है, लेकिन हम दोनों परमेश्वर की संतान हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीका से हम सब परमेश्वर के हैं, यीशु जैसा है। यीशु के लिए हम अपने आप को देखते हैं, हम आईना में यीशु को देखते हैं। जब हमको देखते हैं हम अपने आप को, हम मसीह को देखते हैं। हमारा शायद बाहर का रूप में नहीं होगा ऐसा, लेकिन बोलता हम अंदर से जब पिता हमको देखता है, यीशु जैसा देखता है, क्योंकि उसी पेड़ का हम बीज है, उसी पेड़ का हम फल है, उसी बीज से हम उत्पन्न हुए हैं। मालूम है? एक आम का बीज लगाओ, फिर उससे क्या होएगा? पेड़ होएगा, फल होगा। उस फल का बीज लगाओ, फिर आम होंगे, वही आम होंगे जो पहला पेड़ है वैसा है, क्योंकि वो बीज और ये बीज एक ही स्रोत, एक ही मूल के हैं। हम यीशु मसीह एक ही मूल से हैं। जिसे पिता करके यीशु पुकारता है, उन्हें हमको अब्बा पिता करके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम भी उसी को अब्बा पिता करके बुलाएं। वाह! पवित्र आत्मा आपको इसका गहरा प्रकटीकरण दे। आगे जाएंगे, आगे कौन सा वचन पढ़ रहा है बेटा? 30 वचन पढ़े। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। धर्मी ठहरा, ध्यान देके सुनो, धर्मी बनो मत, धर्मी ठहरा। हमको धर्मी ठहरा, इसलिए हम धर्म के चाल चलते हैं। हमको धर्मी ठहरा ताकि इसलिए हम धर्मी हैं, कर्मों से नहीं है। हमारे अच्छे कर्मों से गंदे मैले चीतड़ों के समान है। ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, ऐसा में लिखा है, हमारे कर्म नहीं है। आज मसीह में हम हैं, इसलिए हमारे कर्म महिमा के प्रतिफल के योग्य हैं। जीवन में हमें है, हमें धर्मी बना के आगे, और उन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है, आगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन है? विरोधी कौन हो सकता है? वाह वाह वाह! सोचो प्यारे लोग, हम एक बार पिकनिक में जा रहे थे, एक नदी का किनारा में हम आए, नाव क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना था, मुंबई में। मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ता एक मालिक पकड़ के घूम रहा था। एक छोटा सा कुत्ता, मालिक का हाथ में उसकी चेन थी और मालिक का हाथ में एक बड़ा डंडा था। एक बहुत बड़ा कुत्ता आ रहा था उधर से। ये छोटा कुत्ता इतना जोर से चिल्लाया उस कुत्ते के ऊपर, एकदम आंख पे जा रहा था। मैं बोला इस कुत्ते को इतनी सामर्थ कहां से आई? इतना वो बड़ा कुत्ता एक बार काट लेगा, ये कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन फिर मुझे पता चला ये छोटा कुत्ता इतना उड़ क्यों रहा है, क्योंकि इसकी रस्सी मालिक के हाथ में है और मालिक के हाथ में उसने डंडा भी देख लिया। उसको मालूम है जब तक मेरी रस्सी मालिक के हाथ में है, मुझे छूने वाला कोई नहीं है, और मालिक के हाथ में डंडा भी देखा है उसने। मैं देखता हूँ कभी कभी हमको समझ में आ रहा है, अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ना कोई शक्ति, ना दुष्ट आत्मा, ना कोई भी चीज, स्वर्ग कोई भी नहीं। हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर का नाम इमैनुअल, गॉड इज विद अस। वाह, क्या प्रभु है हमारा, ना कभी छोड़ने वाला। इसलिए बोलता है अगर परमेश्वर तुम्हारा साथ है, तुम्हारा विरोधी कौन है? कौन हो सकता है भाई? कौन? बड़ा लंबा लिस्ट पड़ा, कोई भी हमारा विरोधी नहीं है। आगे,
जिसने अपने निज पुत्र को भी निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर अपना पुत्र को दे दिया, सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊंची चीज यीशु मसीह थी पिता के लिए, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं थी। अगर ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा अपने एकलौता पुत्र जो अपना बिलवड है, एकलौता है, पिता ने प्रिय है, अपना प्रिय को उसने हमारे लिए दिया, उसके साथ सब कुछ हमें सेहत में नहीं देगा क्या? लिखा है फ्रीली, सब कुछ हमें मुफ्त में, बाकी सारी चीजें मुफ्त में। जो पुत्र को दिया, पुत्र को दिया, अपना एकलौता पुत्र, जो प्रिय पुत्र, उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, क्या हमको सब कुछ नहीं देगा? क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो? क्यों? आगे बढ़ो। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन दोष लगाएगा जी? तुम चुने हुए हो। परमेश्वर ने क्या, ये पवित्र है, ये धर्मी है, ये मेरा है, कौन दोष लगाएगा? तुम भी मत लगाना। लोग कोई भी तुम्हारे ऊपर दोष लगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें ऐसा कपड़ा पहना है उसके ऊपर कभी दाग ही नहीं लगता है, कभी दाग नहीं लगता है, कोई भी दाग नहीं पकड़ सकता है। ऐसा कपड़ा तुमको यीशु मसीह का द्वारा पहना है। ऐसा कोई कि निरमा वॉशिंग पाउडर या कि रिन सोप बोल के ऐसा टीवी में साफ होता है, वैसा कपड़ा नहीं कि भाई गंदा हो गया कपड़ा साफ हो गया, ऐसा नहीं है। नया कपड़ा, बाप ने बोला लेके आ, वो नया कपड़ा को लेके आ, ताकि इसको पहना, ताकि हमारे कपड़ा निकाल दिए पुराने और नया यीशु का कपड़ा। इसीलिए देखो सारी बातें नई हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी हमको इसलिए 33 वचन में क्या बोलता है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? दंड की आज्ञा देगा। मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। मसीह हमारा मीडिएटर है, हमारा विश्वासी है, हमारे लिए बात करता है पिता से, और हमारा कौन विरोध हो सकता है? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और आज मेरा दोस्त था पास्टर डॉल्पी, और उनके द्वारा आप वचन को आपने सुना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप लोग सबको आशीष किया। प्यारो, हाँ प्यारो, मेरा विनती है, सारे सेवा करते हैं, विश्वासी लोग हैं, भाई बहन हैं, कि प्यारो हम देखा कि शुरुआत हमने किया कि गूगल में और अपने संडे का दिन यूट्यूब में, तो लोग पहला ज़्यादा आते थे। संडे के दिन 55 लोग आते थे, अभी 40 लोग हैं। प्यारो, मेरा विनती है, जो भी सेवा करते हैं, जो भी विश्वासी भाई बहन है प्यारो, और उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। आपके पास जो आप पहला प्रार्थना लेते थे, आउज़ूब लेते थे, आपका कांटेक्ट में है, और उनको कांटेक्ट कीजिए और उनके पास बात कीजिए। फ़ोन के द्वारा आप उनको उत्तेजित कीजिए। प्यारो, अगर कि मैं जो भी नया लोग जो मेरे पास जो कांटेक्ट है, मैं उनको वो लिंक को मैं भेजता हूँ और उनको घड़ी घड़ी फ़ोन करता हूँ। अब संडे का दिन हो, बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन, शनिवार का दिन, साथ में आ जाओ। प्यारो, मेरा विनती है, जो भी सेवा करते हैं, जो आप अभी घर घर नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास एक हथियार है, वो मोबाइल है। प्यारो, मेरा विनती है कि आपको अगर मैं लिंक भेजना है, पहला आप उनको भेजोगे तो आप मुझे बताइए फ़ोन करके, मैं आपको पहला भेजूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यारो प्रार्थना में और संडे का दिन उनको इन्वॉल्व कीजिए, मतलब साथ में लेकर आइए। प्यारो, क्योंकि आज हम देखते हैं टीवी में बुरा न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक ही अच्छा न्यूज़ है, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु का वचन है। प्यारो, वो हमें जीवन दे सकते हैं। इसके लिए मेरा विनती है सारे विश्वासी भाई बहन से, मैं कितना दिन से बोलते आया हूँ, लेकिन आप प्लीज़ उनको फ़ोन करके और उनको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो बुधवार का दिन है, 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना सभा है, और गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी है 5:30 बजे, और रविवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगी। प्यारो, और रविवार का दिन प्यारो आप जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि पहला हम लोग चर्च में जाते समय पहला 1 घंटा तैयार होने को होता था, और 1 घंटा जाने के लिए होता था। वहाँ सभा होने के बाद वापस आते थे, कई 3-4 घंटे हमारा वेस्ट होते थे।
वेस्ट मतलब प्रभु के लिए होते थे। लेकिन अभी 1 घंटा भी हम बैठ नहीं सकते हैं। मैंने गए संडे देखा, मैं अनाउंसमेंट करते समय कई लोग निकल गए और आखिरी प्रार्थना तक बहुत कम थे। आखिरी मैंने देखा 2 जन थे, एक निकलने लगे। ऐसा मत कीजिए। 1 घंटा का अपना प्रार्थना सभा है, ज्यादा वाले 100 घंटा होगा प्यार। प्रभु के उपस्थिति में साथ में बैठ जाइए, तभी परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रहेगा, तभी एकता रहेगा। मैं लास्ट टाइम बताया था, हम एक मन का होकर साथ में आते हैं, तभी परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे और सेवा करने वाले विश्वासी भाई बहन हर एक को मदद करेंगे, हर एक को उत्तेजित करेंगे, हर एक को फोन के द्वारा उनको साथ में मिलाने के लिए, साथ में प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए सहायता करेंगे। ये मेरा विश्वास है प्यार। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु, वचन के द्वारा आपने हमसे हर एक से बातें की है। पिता, हमारा कलीसिया को आज तक आपने संभाल के रखा, आज तक बचाया। प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये दिनों में हर एक का विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, सच्चाई और पवित्रता में विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हर एक को आप सहायता कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु आप छू ले प्रभु। यहोवा रापा चंगाई करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई परमेश्वर और प्रभु जरूरतमंद है, यहोवा ईरे प्रभु जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, हर एक का जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु। यदि कोई विश्वास में कमजोर है प्रभु, ये दिनों में उनका विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, और पवित्र आत्मा हर एक हृदय को छू ले, सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा हर एक से बातें कर। ये दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए एक कलीसिया तैयार होने के लिए, शुद्ध और शुद्ध बनने के लिए सहायता कर। हर ये हमारे कलीसिया को, भाई बहन को हम आशीष करते हैं। उसी अनुसार महाराष्ट्र, भारत देश के ऊपर आपका दया मांगते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक के जीवन में आपका राज जाए और आपकी इच्छा इस भारत देश में पूरी हो जाए। हर एक उद्धार पाए प्रभु, कोई भी नाश ना होने दो प्रभु। ये परिस्थिति में प्रभु आप सपना और दर्शन के द्वारा उनसे बातें कर, लोग प्रभु आपके ऊपर विश्वास करें प्रभु और आपको महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो प्यारो, हम देखते हैं कि हफ्ते का अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है कि बुधवार का दिन 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना है और गुरुवार के दिन बाइबल स्टडी है। सैटरडे के दिन और संडे का दिन हम साथ में आएंगे। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें प्यारो। और किसी के पास दान और दशवांश है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दिया हुआ नंबर पे आप बैंक में डाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें।